नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एसपी स्टोरीज यूट्यूब चैनल पर। केदारनाथ मंदिर की यात्रा को काफी पवित्र माना जाता है और इस मंदिर का इतिहास जितना पुराना है उतनी ही रोचक इस मंदिर के स्थापित होने की कहानी है। और इस वीडियो में हम इस मंदिर की कहानी से लेकर इसके इतिहास और इस मंदिर से जुड़े कुछ खास रहस्यों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए साथियों, देर न करते हुए शुरू करते हैं। केदारनाथ मंदिर की स्थापना पांडवों से जुड़ी हुई है। कहते हैं कि केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्राचीन मंदिर का निर्माण पांडवों ने कराया था। कहा जाता है कि यहाँ भगवान शिव भूमि में समा गए थे, जिसकी कहानी कुछ इस प्रकार है। पुराणों के अनुसार जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो इस युद्ध में सभी रिश्तों की हत्या हुई, जैसे भाई भाई के रिश्ते की, गुरु शिष्य के रिश्ते की और चाचा भतीजे के रिश्ते की। महाभारत का यह युद्ध 18 दिनों तक चला, जिसमें बहुत ही बुरे तरीके से रक्त संहार हुआ, जिसके समाप्त होने के बाद सभी पांडवों पर इन सभी तरह की हत्या का पाप लग गया और इन पापों से मुक्ति के लिए उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की सलाह लेनी चाहिए। जिसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें पश्चाताप करने के लिए सलाह दी कि वह इन पापों से मुक्ति के लिए भगवान भोलेनाथ की शरण में जाएं। अब भोलेनाथ ही उन्हें इन पापों से मुक्ति दिलवा सकते हैं। लेकिन महाभारत के युद्ध में रक्त संहार को देखकर भगवान शंकर पांडवों से रुष्ट हो गए थे। वहीं पांडव अपने भाइयों की हत्या के पाप से मुक्ति के लिए भगवान शिव के दर्शन करना चाहते थे। पांडवों से भोलेनाथ नाराज होकर कैलाश पर्वत की ओर जाने लगे, लेकिन पांडवों की यह परेशानी माता पार्वती देख नहीं पाई और उन्होंने पांडवों को भगवान शिव के बारे में बताया कि भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत की ओर चले गए हैं। तभी अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए पांडव कैलाश पर्वत पर महादेव के पास पहुँचे, लेकिन भगवान शिव ने उन्हें दर्शन नहीं दिए और अंतर्ध्यान हो गए। पांडवों ने हार नहीं मानी और भगवान शिव की खोज में केदार पहुँच गए। भगवान शंकर ने तब एक बैल का रूप धारण कर लिया और वे अन्य पशुओं में जा मिले। पांडवों को संदेह हो गया था। तभी भीम ने अपने विशाल रूप धारण कर 2 पहाड़ों पर अपने पैर फैला दिए। सब गाय बैल तो निकल गए, पर भगवान शिव का बैल रूपी पैर के नीचे जाने को तैयार नहीं हुई। भीम बलपूर्वक इस बैल पर झपटे, लेकिन बैल भूमि में समाने लगा। तब भीम ने बैल की त्रिकोणात्मक पीठ का भाग पकड़ लिया और बैल की पीठ तो उनके हाथ में थी, लेकिन बैल की बाकी 4 भाग उत्तराखंड के दूसरे स्थानों से निकले, जिनमें उनका मुख रुद्रनाथ में निकला, भुजाएं तुंगनाथ में निकली, नाभि मध्य महेश्वर में और जटाएं कल्प कल्पेश्वर से निकली। और इन्हीं 5 स्थानों को सम्मिलित रूप से पंच केदार कहा जाता है। भगवान शंकर पांडवों की भक्ति और दृढ़ संकल्प को देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने तत्काल दर्शन देकर पांडवों को हत्या के पाप से मुक्त कर दिया। पांडवों ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे इस धड़ के रूप में यहाँ रहें। भगवान शंकर ने तथास्तु कहा और केदार ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ हमेशा के लिए विराजमान हो गई। और इस तरह पांडवों ने केदारनाथ मंदिर का निर्माण किया। आइए जानते हैं केदारनाथ मंदिर का इतिहास। इस मंदिर को सर्वप्रथम पांडवों ने बनवाया था, लेकिन समय के चलते हुए यह मंदिर लुप्त हो गया। बाद में 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने एक नए मंदिर का निर्माण कराया, जो भारी बर्फबारी के चलते 400 वर्ष तक बर्फ में दबा रहा। एक मशहूर महापंडित के अनुसार यह मंदिर 12वीं और 13वीं शताब्दी का है। इतिहासकार डॉक्टर श्री प्रसाद डबराल मानते हैं कि शैव लोग आदि शंकराचार्य से पहले से ही केदारनाथ मंदिर जाते रहे हैं। तब भी यह मंदिर मौजूद था। माना जाता है कि 1000 वर्षों से केदारनाथ पर तीर्थ यात्री जारी हैं। बाद में अभिमन्यु के पौत्र जनमेजय ने इसका निर्माण किया था। साथियों, अब बात करते हैं मंदिर के कपाट खुलने का समय क्या है। दीपावली महापर्व के दूसरे दिन शीत ऋतु में मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं और 6 महीने तक दीपक जलता रहता है। पुरोहित पट बंद कर भगवान के विग्रह एवं दंडी को 6 महीने तक पहाड़ के नीचे ऊखी मठ में ले जाते हैं। 6 महीने बाद मई महीने में केदारनाथ के कपाट खुलते हैं। तब उत्तराखंड की यात्रा शुरू होती है। 6 महीने मंदिर और उसके आसपास कोई नहीं रहता, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि 6 महीने तक यह दीपक जलता रहता है।
और निरंतर पूजा भी होती रहती है। कपाट खुलने के बाद भी आश्चर्य का विषय यह है कि वैसे ही साफ सफाई मिलती है जैसे छोड़कर गए थे। तो यह थी केदारनाथ मंदिर की खास कहानी और इससे जुड़े रहस्य। आशा करती हूँ आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और परिवार के साथ यह जानकारी शेयर जरूर करें ताकि उनको भी केदारनाथ मंदिर की संपूर्ण जानकारी हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव साथियों।